जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12 फिजिक्स आज हम देखेंगे प्रकाशिक तंत्र, यानी कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप क्लास 12 में फिजिक्स फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, लगभग 2 से 3 नंबर में हर साल आता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आपको देखना है प्रकाशिक तंत्र क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं प्रकाशिक तंत्र और इसके क्या उपयोग होते हैं। प्रकाशिक तंत्र, इसको आरेख खींचकर, इसको मैं आपको डायग्राम लेकर आया हूँ, क्योंकि डायग्राम से आपको अगर पता होगा तो आप इसकी थ्योरी भी ले सकते हैं अच्छे से। तो प्रकाशिक तंत्र तो हम जानते हैं क्वार्टर से बना एक लंबा तथा पतला पाइप होता है, जिसकी त्रिज्या माइक्रोन की कोटि की होती है। माइक्रोन की कोटि की होती है, जिसके जिसके ऊपर क्रोड होती है, नहीं क्रोड होती है। इसके अंदर पाइप के अंदर क्या होती है, एक क्रोड होती है। इसके ऊपर क्या होता है, क्लेडिंग होता है, क्लेडिंग चढ़ी होती है जिसके ऊपर। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु। वैसे इसकी परत जो होती है लंबी तथा पतली होती है। इसी को हम प्रकाशिक तंतु और क्वार्टर से बना होता है, लंबा और पतला पाइप होता है। इसके अन्य भी उपयोग हैं। और इसकी माइक्रोन की त्रिज्या होती है, माइक्रोन की त्रिज्या की कोटि होती है। इसके बाहरी परत पर क्लेडिंग चढ़ी होती है, जिसे हम क्लेडिंग कहते हैं। यही प्रकाशिक तंतु होता है। और इसकी हम थ्योरी की बात करें, थ्योरी भी आपको नेक्स्ट स्लाइड पर मिलेगी, तो थ्योरी को देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं, इसकी थ्योरी क्या कहती है। यानी कि प्रकाशिक तंत्र, सबसे पहले मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली, यानी प्रकाशिक तंत्र। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि प्रकाशिक तंत्र क्वार्टर से बना लंबा तथा पतला पाइप होता है, यानी कि जिसकी त्रिज्या माइक्रोन की कोटि की होती है। इसके बाहरी यानी कि बाहरी भाग के ऊपर एक ऐसे पदार्थ का जिसका अपवर्तनांक पाइप के अपवर्तनांक से कम होता है। जैसे आपको फार्मूला के समझिए, n बराबर क्या होता है, C/B। तो यहाँ पर क्या होगी, प्रकाश की चाल, और यहाँ पर b क्या होगी, यानी कि अपवर्तनांक, यानी कि अपवर्तनांक। जैसे यहाँ पर b क्या हो गया, माध्यम की चाल, c क्या हो गया, प्रकाश की चाल, यानी कि लाइट ऑफ स्पीड, माध्यम की चाल होती है। तो यहाँ पर एक फार्मूला इसका दे रखा है। और एएनजी की बात करें, इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं इस फार्मूले की सहायता से। एएनजी क्या होता है, यानी कि एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है सेकंड नंबर, यानी कि एएनडब्ल्यू, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि वाटर, यानी कि एयर एंड वाटर के सापेक्ष जो होता है, वायु के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक होता है। थर्ड वाला इसका फार्मूला क्या दे रखा है, थर्ड वाला यहाँ पर दे रखा है WNG। WNG WNG का मतलब क्या होता है, जल के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि जल के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो जाएगा। एक नेक्स्ट फार्मूला आपके सामने रखा है WNG, यानी कि वाटर एंड गिलास, जल के सापेक्ष इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। प्रकाशिक तंतु एक क्वार्टर से बना तथा लंबा सा पाइप होता है, जिसकी त्रिज्या माइक्रोन की कोटि की होती है। इसके बाहर यानी कि ऊपरी भाग पर इसका अपवर्तनांक पाइप के अपवर्तनांक से कम होता है। लिखना चाहे थ्योरी इसके आगे और लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी छोड़ेंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका नंबर कट जाएगा, आपको नंबर पूरा मिलेगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आज की वीडियो यहाँ से खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में आएंगे। थैंक यू सो मच।